चलिए बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कहता है, एक संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है। यदि इसे किसी संख्या को 17 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा? समझ रहे बात? चलिए इसके लिए मैं पहले आपको एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूं। कहता है एक संख्या है 87। संख्या क्या बच्चों? 87। कहते हैं 87 को अगर हम 25 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या होगा? तो कितने में गए? 25 क्या 75 होगा बच्चों। तो हमें क्या प्राप्त होता है? 12 शेषफल प्राप्त होता है। क्वेश्चन में क्या किया गया? 87 को 25 से डिवाइड किया तो हमें भागफल जो 3 प्राप्त होता है, शेषफल 12 प्राप्त होता है। अब जैसे मैंने बताया ये ट्रिकी क्वेश्चन है। अब वो क्या कहेगा, किसी संख्या को हमने 87 से 25 से डिवाइड किया तो हमें 12 शेषफल मिला। यदि इसी संख्या को हम लोग 5 से डिवाइड करें, यदि इसी संख्या को हम लोग 5 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या होगा? देखिए पहले वाला भाजक और दूसरे वाला भाजक, इसमें सिमिलरिटी रखी जाएगी। क्या सिमिलरिटी होगी कि पहले वाला भाजक जो है दूसरे वाले भाजक से पूर्णतः डिवाइडेड होगा। समझ रहे आप? ऐसी संख्या दी जाएगी जो पहले वाले भाजक को पूर्णतः डिवाइड करे। जैसे आप लोग यहां देख रहे हैं 119 जो है 17 से पूरी तरह डिवाइड है। ये पहला भाजक है, दूसरा भाजक है। पहला वाला भाजक दूसरे भाजक से पूरी तरह डिवाइड है। अब देखो जब 87 को हमने 25 से डिवाइड करा तो ये 3 पे क्या 25 या 75, 12 इससे भाग नहीं होगा इसलिए शेषफल रहेगा। ठीक है, 12 भाग नहीं होगा इसलिए शेषफल रहेगा। अगर 25 से जो संख्या 25 के टेबल में आ रही है वो डेंशर 5 के टेबल में तो आएगी है। समझ रहे हो आप? क्योंकि पहला वाला भाजक 25 है, इससे डिवाइडेड है। जो 25 के टेबल में आएगी वो 5 से पूरी डिवाइडेड होगी। 12 क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इससे छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, 12 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 दूनी 10, तो 2 शेषफल आए। समझ रहे हो? आपने कुछ नहीं करना, बस जो हमारा शेषफल है उसको दूसरे भाजक से भाग करके देखना है। अब हम लोग आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या किया गया? कहता कोई संख्या दी भाई, उसको 119 से भाग किया गया तो हमारे पास शेषफल क्या बचा बच्चों? 19 शेषफल बचा। ठीक है, रिमाइंडर हमारे पास 16 बचा। कहता है इसी संख्या को यदि हम लोग 17 से डिवाइड करें, क्या करें? इसी संख्या को यदि 17 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या होगा? अब देखो जो 119 है वो 17 के टेबल में आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हो आप? 17 के टेबल में आ रहा है, 17 सत्ते 119 होता है। ठीक है, तो ये अगर इसके टेबल में आ रहा है, अगर कोई संख्या 119 के टेबल में आ रही है तो डैमशर या 119 से डिवाइडेड डैमशर है 17 से पूरी तरह डिवाइडेड होगी। 19 क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इससे छोटी संख्या है, बट 17 से तो हो सकता है। तो 17 एकम 17, रिमाइंडर क्या बचा? 2। ये आपका आंसर है। समझ रहे हो? तो आपने कुछ नहीं करना, ट्रिकी क्वेश्चन है। पहले वाला भाजक दूसरे वाले से भाजक से डिवाइड होगा, आपने सिर्फ शेषफल पर कार्रवाई करनी है। समझ रहे हो? अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं आपको एग्जांपल के लिए। ठीक है, आप पढ़ने की कोशिश करें। क्या कहेगा? कहता है कोई संख्या यदि 64 से डिवाइड की जाती है, किसी संख्या को 64 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल बचता है बच्चों, मान लीजिए 10। कहता है इसी संख्या को यदि हम 8 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या बचेगा? जैसे मैंने बताया पहले वाला भाजक दूसरे वाले भाजक से डिवाइडेड है, संख्या कैसे देगा यार? क्वेश्चन ही ऐसा बनाएगा आपके लिए, क्योंकि एसएससी पास करने के लिए बैठा हुआ है, हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन बनाते हैं ना। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ डिवाइड करते हैं। ये भाजक को जो हमारा शेषफल है इसको 8 से डिवाइड कर देगा, 8 बटा 8, 2 शेषफल आ जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आए। समझ रहे बात? तो अगर मान लीजिए इसकी जगह 16 होता तो 16 से डिवाइडेड नहीं होता, शेषफल 10 ही आता। समझ गया बात? तो इस तरह से बेटा एक और मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता, फिर इसको मैं क्वेश्चन को हटाऊंगा। ठीक है, आपके लिए ज्यादा हो जाएगा। देखिए क्या कोई संख्या है, रख लेते हैं, क्या रखा जाए? मान लीजिए रख लेते हैं हम लोग 46 रख लेते हैं। अब कहता है 46 को यदि मैं 8 से भाग करता हूं, किसी संख्या को 8 से भाग करते हैं तो हमारे पास शेषफल क्या बचता है? 6 शेषफल। अगर इसको हम लोग 4 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा? सीधी कार्रवाई करनी है, 2 शेषफल आ गए। अभी तो मैं आपको संख्या दे रहा हूं, मान लीजिए मैं संख्या नहीं दूं, क्या कहते हैं? कहता है किसी संख्या को 16 से भाग देने पर शेषफल बचता है बेटा 8। यदि इसी संख्या को 8 से भाग करें तो शेषफल क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा यार। समझिए बात? तो क्वेश्चन इस तरह से किए जाएंगे। ठीक है, एक तो आप लोगों को मैथमेटिक्स को हवा नहीं बनाना कि मुश्किल है यार, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इजी मतलब ये है कि क्वेश्चन तो सही आते हैं, बट आप 2 बार उसको कर लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा।
फर्स्ट टाइम में तो मुश्किल लगेगा ना, फर्स्ट टाइम में तो कोई काम करता है मुश्किल तो लगता ही है, बट जैसे जैसे हम लोग उसको करना शुरू करते हैं, यूज टू होता है, तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है। इजी और डिफिकल्ट में यही अंतर, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई कार्य नहीं किया, ठीक है, तो पहली बार में तो उसको लगेगा भाई बहुत मुश्किल है, ठीक है, तो कर लेंगे तो आपके लिए इजी होगा, ठीक है, आगे की लाइफ जो है आपके लिए बेहतर होगी। समझ रहे बात? चलिए मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। ओके बाय।